कोई क्वेश्चन दिया था कल? फ्रैक्शन में था वो, राइट? चलिए, तो टॉपिक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ये बात चल रही थी हमारी मैथ्स के अंतर्गत, और इसमें प्रिंसिपल या टाइम या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम एक ट्रिक का सहारा ले रहे थे, और उस ट्रिक का नाम क्या है? ऑप्शन ट्रिक। ऑप्शन ही हमें आंसर बना के दे देंगे, और इस कंटेक्स्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन शायद मूलधन पूछा था मैंने आपसे, प्रिंसिपल। देखिए, बताना क्वेश्चन क्या था, सब याद आ जाएगा। ओके, कितने समय में? लिख देता हूं, टी प्रिंसिपल 25,000 रुपीज का, रेट ऑफ इंटरेस्ट दर 6% के हिसाब से कितने समय में 0.6 रुपीज हो जाएगा। यह हमारा टारगेट है, समय बताना है। और समय आपको इस बार ऐसे नहीं दिया 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आपको कुछ फ्रैक्शन में समय दिया गया था। एक बार बताओ क्या था? 1/3/4, 2/1/4, 2/2/3, 3/1/3। चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। वैसे आपने क्या आंसर निकाला है? 2/2/3। ये बहुत कम अभ्यर्थियों को मिल रहा है, मुझे बाकी जने जवाब नहीं दे रहे हैं। किस किस को मिला है 2/2/3? ओके, पलक आंसर नहीं मिला इसका? ओके, और पीछे रेहान? किया नहीं कि मिला नहीं? दो बातें हो सकती, हाथ ही नहीं लगाया। लविशा? कल नहीं थी? ओके, वैशाली? निकाल तो लिया है। ओके, घर पे टाइम नहीं मिला। ओके, ठीक है, चलिए चेक करते हैं। पहली बार का ब्याज निकाल लेते हैं। 25,000 का 6% कितना आ गया? 1500। अब इन ऑप्शंस को देखता हूं मैं, तो 1/3/4 का मतलब है 1 से ज्यादा और 2 से कम। 1/3/4 पौने 2 क्या होता है? 1 से तो ज्यादा और 2 से कम। अगर मैं 2 साल का काउंट कर लेता हूं, 2 साल का, पूरा 2 साल का, तो 3,000 तो वैसे ही हो गया। ओके, प्लस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मान सकते हैं, वो भी 2 साल का। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? 4,213, मतलब बहुत आगे जाना है। इसका मतलब पौने 2 साल का, अगर 2 साल का ही लूं तो 3,000 ही होता है। हमारा टारगेट आगे का है। इसका मतलब इसका आंसर 2 से कम तो हो ही नहीं सकता, ऐसे बात करनी है। और ये संख्या 1/3/4 क्या है? 2 से कम है। इसका मतलब हमारा एक ऑप्शन तो वहीं पे खारिज हो गया। अब 3 वाला भी देख ही लो। 3 साल का ब्याज अगर आप काउंट करते हैं, 1 साल का कितना है? 1500। ये डेटा क्या कह रहा है? 3 से ही 1/3, मतलब 3 से भी ज्यादा साल का निकालना है। तो 3 साल का मिनिमम कितना हो रहा है? 4500 प्लस एक्स्ट्रा और है जो अलग। हमारा टारगेट इससे तो कम ही है। इसका मतलब मेरा आंसर या तो ये होगा और या फिर ये होगा। ना तो आंसर 3 से ज्यादा हो सकता है और ना आंसर 2 से कम यानी 1/3/4 हो सकता है। जब ये दो ऑप्शन डिलीट हो गए तो मेरे पास बचे ये दो। आप किसी एक से ट्राई कर लें, अगर वो हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो ऑटोमेटिकली दूसरा ही लेना रहा। तो मैं ट्राई कर रहा हूं इस ऑप्शन के साथ। माना कि 2/1/4 सही है, तो 2 से ही 1/4 वर्ष का ब्याज कैसे निकालते हैं? पहली बार का 1500, दूसरी बार का इतना तो हो गई, इसी का कितना परसेंट? 6%। कितना हो गया? 90। तीसरे साल का पहले तो पूरा निकाल लो, 1590, और इसी 1590 का कितना परसेंट? 6%।
कैंसिल करें तो 6 इंटू 9 54, 5 30 और 5 35, 95.4। वैसे भी लिख सकते थे लगभग 95 ही लिख देते। तो फाइनली तीसरे साल का पूरा ये है, ये पूरा मिला के देख लो कितना हो रहा है। ये हो रहा है 5861 तो पॉइंट मैंने हटा दिया है। और 1685 ये नहीं चाहिए पूरा, मुझे तो तीसरे साल का या तो 1/4 चाहिए या 2/3, दोनों में से क्या आता है अभी चेक कर लेते हैं। मैं पहले इसका 1/4 निकाल रहा हूं। 4 2 1 पॉइंट समथिंग जो भी है 421। देखते हैं बिल्कुल नजदीक लैंड कर रहे हैं कि नहीं। अगर मैंने 1/4 ईयर्स का निकाला है, मतलब 2 1/4 के हिसाब से, तो टोटल मिला के इंटरेस्ट आ रहा है 1, 9 और 2 11, 1 5 6 5 11 और 4 15, 1 2 3 3511 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ हमारा आंसर इससे काफी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आंसर 2 1/4 भी नहीं है। तो फिर क्या होना चाहिए 2 2/3 टिक कर दें। और वैसे कैलकुलेट करने के लिए आप 1685 तो निकाल ही चुके तीसरे साल का पूरा, इसका 2/3 करके चेक कर लें। इंटू 2/3, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 8 10, सॉरी 16 और 1 17, 12 और 1 13, 1 3 अपॉन 3, ये आ रहा है 112.333 1123। तो इस 421 की जगह में लिख रहा हूं 1123। और इस बार ऐड करके चेक करता हूं। 3 9 और 2 11, 1 5 6 5 11 और 1 12, 1 2 3 4, बिल्कुल 4213। और हमारा आंसर भी ऐसा ही कुछ है। इसका मतलब डैम श्योर ये दोनों हो नहीं सकते थे। इससे ट्राई किया, ये था नहीं, इसका मतलब यही था। और इस बार वास्तव में वेरीफाई करके भी चेक किया तो आंसर क्या मिल रहा है परफेक्टली 2 2/3। फाइनल रिजल्ट 2 2/3। मतलब अगर फ्रैक्शन में भी आपको डेटा दे दिए जाते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन ट्रिक के साथ में। एक बार इसको फटाफट से नोट करें। इसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ खास पैटर्न्स भी फॉलो करने वाले हैं। चलिए विथ फ्यू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। यदि कोई धनराशि सम चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट तीन वर्ष में दो गुनी ट्वाइस हो जाती है, बिकम्स ट्वाइस, तो वही धनराशि वही सम कितने वर्षों में इन हाउ मेनी ईयर्स
30 गुना, 32 टाइम्स हो जाएगी। क्वेश्चन देख लो, कर लो प्रयास फटाफट से, फाइंड आउट द आंसर। एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ध्यान रखना सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही। तीन वर्ष में दुगुनी, कितने वर्ष में? 32 टाइम्स। एनीबडी? कितने आ रहे हैं? 48। ओके, और कोई? 25 गुना होने में टाइम भी तो लगता है, नहीं? आपने कहा 48 साल, पर देखना पड़ेगा इतना है कि नहीं है। 15 ईयर्स, एक 15 है, एक 48 है, और 48 से भी प्लस है। ओके, और कोई? वो नहीं होता है निविदाएं आमंत्रित की जाती है, तो तुक्के आमंत्रित किए जाते हैं। वैसे तुक्के नहीं है, ये आप आराम से निकाल सकते हैं तब जबकि आपको इसका कॉन्सेप्ट पता हो। और इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो इसके कॉन्सेप्ट के लिए आप याद करें, इस एग्जाम्पल को कभी भूलना मत, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। 100 रुपए पे 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनता है? तो पहली बार का ब्याज 100 का 10% कितना है? 10 रुपए, ये ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट। और मिश्र धन यानी अमाउंट, वो कितना हो गया? 110। मैं पूछ रहा हूं वापस से आपसे, अब की बार ब्याज किस पे लगेगा? 110 पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल आधार क्या है, बेस क्या है, कि जो भी मिश्रधन अमाउंट बनता है, अमाउंट बढ़कर अगली बार जो ब्याज है वो इसी पे क्रिएट होता है, यानी यही कन्वर्ट हो जाता है अपने आप में क्या? नया मूलधन, न्यू प्रिंसिपल। तो अगर ये सब हमें पता है तो हम कोई धनराशि इतने साल में 2 गुनी हो जाती है। कितने साल में? 3 साल में, इसको रहने दें, 3 साल में दुगुनी हो जाती है। तो एक काम करते हैं, बैंक में चलते हैं और एक 100 रुपए जमा करवा देते हैं, वहां पे एफडी करवा देते हैं। आपको एक प्रॉमिस किया जा रहा है, भाई आप जब बैंक में जाते हैं तो कई जने एफडी करवाते हुए, एफडी तो करवाई होगी आपने या देखा होगा, एफडी करवाते समय हम ये नहीं पूछते भाई साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, ज्यादातर लेमैन ये पूछते हैं भाई साहब ये बता दो कि आप कितने साल में डबल करके दे दोगे। सामान्यतः हम यही पूछते हैं। तो बैंक वाला प्रॉमिस कर रहा है भाई साहब मैं आपको 3 साल में ही डबल करके दे दूंगा। कितने साल? 3 साल में। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 साल में 2 गुनी हो जाती है। तो जब आप 3 साल बाद वहां बैंक गए वापस, तो 3 साल बाद ये 100 रुपए बन चुके होंगे कितने? 200। 200 रुपए देख के आपको लालच आ गया और आपको ज्यादा आवश्यकता भी नहीं थी। आपने कहा ये तो बढ़िया धंधा है, 3 साल और रख। तो 3 साल के लिए आपने उस एफडी को एक्सटेंड कर दिया। 3 साल बाद जब गए, अगले 3 साल बाद, तो आपसे पूछ रहा हूं हर 3 साल में क्या हो रही है? डबल। तो किसका डबल होगा इस बार, 100 का या 200 का?
200 का, 200 का डबल कितना हो गया 400। अब तक ये 400 रुपए हो चुकी है। 400 देख के तो आपके वारे न्यारे हो गए, आपने कहा 3 साल और रहने देते, तो ये कितना हो चुका था 600 थोड़ी 800, 400 का डबल 800। आपने कहा भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं बैंक वाले मैनेजर साहब, आप तो एक काम करो 2-3 साल और रहने दो, 800 का डबल कितना हो गया 1600। अब कहा 3 साल और रहने दें, तो 1600 का डबल कितना हो चुका था 3200, यहां लिख रहा हूं 3200। अब यूं नहीं कि के ही जाओ, यही काम है हमारा, आप अपना टारगेट भी ध्यान रखो। फाइनली हमें एक डेटा दिखना चाहिए, क्या 32 गुना। जमा कितने करवाए थे 100, हो कितने चुके हैं 3200। 100 से 3200 हो जाना क्या बता रहा है 32 गुना हो गया। और इस समय अगर आप साइड में समय देखें तो इस 32 गुना होने में कितना समय लगा है 3 3 3 3 3, कितना हो गया 15। 15 साल में वो धन राशि हो चुकी होगी कितना 32 गुना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहां जो दिख रहा है दैट इज राइट वन। 15 साल में वो दुगुनी हो जाएगी, खास सॉरी 32 गुना हो जाएगी। खास बात यह कि यहां पे न तो आपको कहीं रेट अभी तक भी दिख रही है और न कोई सम दिख रहा है, वो तो हमने मान लिया कितना 100 के साथ में कंसीडर करके बिना रेट के फटाफट से डबल 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 करके 5 बार डबल हुआ और आंसर आ गया कितना 15 साल। फटाफट नोट करो इस प्रोसेस को, याद रखना जब भी गुना का क्वेश्चन आ जाए कंपाउंड इंटरेस्ट में तो जाना बैंक और 100 रुपए की क्या करवा देना एफडी, अपने आप रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम यदि कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगुनी ट्वाइस हो जाती है तो, अच्छा यहां पे एक वर्ड अप्लाई करना जरूरी है, एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जो आपको दे नहीं रखी है एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वही धनराशि सम कितने वर्षों में, इन हाउ मेनी ईयर्स, 128 गुना हो जाएगी, 128 गुना, 128 टाइम्स। चलिए आंसर आपको तब बोलना है जब इतना सारा समय समाप्त हो जाए। आप 100 रुपए जमा करवाओ और डबल डबल करते जाओ।
कितने साल? 30, 30 या 35? 35, ओके। सुमन शायद 30 आ रहा है, ओके, चेक कर लेते हैं। आपको तो केवल एक एफडी करवानी है। अब यानी ये तो ध्यान रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जब कभी भी ये वर्ड आ जाए गुना, ट्वाइस, थ्राइस, लाइकवाइज, गुना शब्द, तो आपको 100 रुपए की एफडी करवानी है और उसके बाद जो प्रॉमिस किया जा रहा है साइड में लिखना समय और इधर लिखना जो भी वो अमाउंट बनती जा रही है। तो 5 साल का प्रॉमिस है, 5 साल बाद ये 100 रुपए बन चुके थे, कितने? 200। अगले 5 साल बाद 200 का डबल 400, अगले 5 साल बाद 400 का डबल 800, अगले 5 साल बाद 1600, अगले 5 साल बाद 3200। इस बार 32 तक रुकना नहीं है, आगे चलना है। 32 का डबल कितना होता है? 64, और 64 का डबल कितना होता है? 12800। बस ये रिजल्ट चाहिए था। 100 रुपए बन चुके हैं, कितना? 12,800, मतलब 12800। मतलब मैं कह सकता हूं ये कितना गुना हो चुके हैं? 128 टाइम्स। तो जो भी यहां प्रिंसिपल अमाउंट थी, अब 12,800 128 गुना है। तब तक साइड में देख लो ये समय कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 5 का कितना हो गया? 35। 35 वर्ष में ऐसा संभव हो पाएगा। ओके, ये अपने आप में अच्छी ट्रिक है। बिना रेट दिए या बिना रेट के निकाले हम यहां पे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कितने साल में ऐसा संभव होगा। लेकिन इस ट्रिक को भी इस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि ये जो थोड़ा बहुत भी समय लग रहा है वो महज 2 या 3 सेकंड में हम आंसर निकाल सकें। यानी अब बात सुपर डुपर स्पीड की आ रही है। इसके लिए आपको कुछ डेटा याद रखने। नॉर्मली तो आपको यही डेटा मिलेंगे, इसके अलावा भी कुछ मिल सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा। वो मिले तो मुझे जरूर बताना आप। 2 का मतलब 2 की पावर 1, मैं पावर में बात कर रहा हूं। 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 2। 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 2। 8 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3। 16 का मतलब 2 की पावर 4। 32 का मतलब 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स। 64 एक बार और डबल, 2 की पावर 6। और 128 का मतलब 2 की पावर 7। और इतना चले गए हैं तो एक और लिख ही लो, इसका भी डबल, 2 की पावर 8। एक बार इन डेटा को नोट करना, पार्ट ऑफ द ट्रिक है। अगर ये आपको ध्यान रह जाते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन करना 1-1 2-2 सेकंड का काम रह जाएगा। नोटेड? चलिए ये बताएं, 64 मीन्स 2 की पावर 6, और 32 2 की पावर 5, 8 2 की पावर 3, 128 2 की पावर 7। मतलब अगर आपको ये पावर अब याद हो गई है, और देख लो 2 का स्क्वायर, ये 2 क्यूब है, ये 2 की पावर 4 है, 16 का मतलब 32 5 है, 64 6 है, 128 का मतलब 7, और 256 रेयर पूछते हैं बट ध्यान रख लेना 2 की पावर 8 है। तो यही 2 क्वेश्चन
आपके लिए वापस से, कोई धनराशि 3 साल में डबल हो जाती है, 32 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? आप बताओ, 32 गुना का मतलब 2 की पावर में कितना है? मतलब डबल का डबल का डबल का डबल का डबल कितनी बार हो रहा है? 5 बार हो रहा है। अब 5 बार हो रहा है तो आपको क्या करना है, ये 5 लिखना है, और कितने साल का प्रॉमिस चल रहा है? 3 साल का। 3 इंटू 5 15 साल। आप देख लो आपका आंसर क्या रहा है, 15 ईयर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां देख लो, कोई धनराशि इस बार प्रॉमिस कितने साल का है? 5 साल का। में दुगुनी होती है तो कितने साल में 128 गुना होगी? 128 का मतलब 2 की पावर 7। 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 5 से। 5 7 35। आप देख सकते हो आंसर इतनी मेहनत के बाद निकालना पड़ रहा है, यहां डायरेक्ट आंसर आएगा 35। तो इस कंटेक्स्ट में आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और, यदि कोई धनराशि सम 7 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में इतना गुना हो जाएगा? आप लिख लो, उसके बाद आपको समय दूंगा मैं। एक फिल इन द ब्लैंक्स अभी भर रहा हूं मैं। ज्यादा है। तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल रेडी? चलिए, ऑप्शंस किसी ने मांगे अभी? नहीं? चलिए, कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा? 42 आ रहा है? बिल्कुल मिल भी जाना चाहिए। तो 7 वर्ष में डबल है, 64 का मतलब बताओ क्या होता है? 2 की पावर 6। मतलब आपको इस 6 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 6 7 42, 7 6 42। 42 साल में ये हो जाएगा कितना गुना? 64 गुना। आप देख सकते हैं इतनी सी कैलकुलेशन आंसर है, लेकिन इस सब में बहुत बड़ा रोल है, आपको पता है किसका? वो पावर्स का। ये याद रखना, ये अभी तो ताजा ताजा याद है, मिसिंग भी हो सकती है। फिलहाल आगे ले चल रहा हूं आपको मैं एक एग्जाम्पल से। वही एग्जाम्पल, लेकिन इस बार ये काम आपको करना है और मुझे बताना है बिना पीछे झांके, क्योंकि कॉपी में कहीं ना कहीं लिखा होगा ये। 100 का 10% पहली बार का ब्याज कितना है? 10 रुपए। मैं ब्याज से ब्याज को कनेक्ट करके भी ब्याज क्रिएट कर सकता हूं। तो अगली बार का 10 तो होगा ही, इसी 10 का 10% एक्स्ट्रा कितना गया? 1। तीसरी बार का ब्याज इतना तो हो गई 11, और इसी का 10%। 10% कैसे निकालते हैं? एक स्थान खिसक के 1.1। टोटल कितना हो गया? 12.1। चौथे साल का ब्याज 12.1 तो हो गई, इसी का 10% 1.21। ऐसे आप ब्याज कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं इस बार ब्याज निकालने के लिए मैं ब्याज से ब्याज को कनेक्ट नहीं करना चाह रहा हूं। मुझे उस रास्ते पे जाना है जिसमें मिश्रधन आता है, जिसको हम नए प्रिंसिपल की तरह मान सकते हैं, नए मूलधन की तरह। जैसे 100 का 10% पहली बार का ब्याज कितना है? 10। मिश्रधन बढ़ के कितना हो गया? 110। अब देखो आपने क्या क्या सीखा है वो याद रखना। 2 स्किल सीखी है आपने। ब्याज अगली बार का निकालने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, ब्याज से ब्याज को कनेक्ट कर दें। 10 तो होगा ही, 10 का 10% कितना आ गया? 1। तो ये रास्ता है। टोटल कितना हो गया? 11। एक रास्ता और भी है, अगली बार ब्याज इसी पे लगेगा। इसका कितना परसेंट?
10%। और 110 का 10% निकालने का मतलब हटा दो, ये कितना आ गया 11 रुपए। तो अगली बार का ब्याज कितना होगा 11। अभी क्या था 11 ही था। तो अब मिश्रधन बढ़ के कितना हो गया, पहले कितना था 110, इसमें 11 और मिला दो 121। अब की बार इंटरेस्ट किस पे लगेगा 121। तो अब मैं इस रास्ते से नहीं जा रहा हूं, अब मैं मिश्रधन वाया अमाउंट इस पास से होके हम आगे जा रहे हैं। इसका 10% निकाल लेते हैं। चलो ये एग्जांपल चूंकि मैं ही कर रहा हूं तो मैं ही आगे बता देता हूं। 110 का 10% 12.1 बिल्कुल। तो अगली बार का ब्याज थर्ड एनम का कितना बना है 12.1। और अमाउंट बढ़ के कितना हो गया बताओ 121 प्लस 12.1, यानी मैं बोल सकता हूं 133.1। अब की बार ब्याज किस पे लगेगा इंटरेस्ट 133.1 पे। इसका कितना परसेंट 10%। ये कितना आएगा, एक स्थान मूव करें 13.3। चौथे साल का ब्याज 13.31। और ये अमाउंट बढ़ के कितना हो गया 133 प्लस 13 146.31 और 1.10 का मतलब 0.41। अगली बार ब्याज इस पे चलेगा और ये अनवरत ऐसे ही चलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसको फटाफट से नोट करना है। हालांकि ये आपने नोट किया हुआ है, लेकिन एक बार री नोट करें। हमारा पूरा फोकस आज इस पे है। एग्जाम्पल लिख चुके हो कंप्लीट। ये प्रिंसिपल कितना है जी भर के देख लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या है 121, ये बताना। मिश्रधन बिल्कुल ठीक है। अमाउंट है कितने साल बाद का 2 साल बाद का। और ये 133.1 भी क्या है मिश्रधन है, ये कितने साल बाद का है। मुझे 4 साल बाद का चाहिए, कितना होगा। ये मत कहना कि 146.41 जो अभी मैंने लिखवाया वो तो आप भूल गए, आपको तो ये भी पता नहीं है वो ऊपर वाला क्या था। तो अब वही सब कुछ एक क्वेश्चन में कन्वर्ट होने जा रहा है।
मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट भी हटा दिया है। ये दोनों क्या है? मिश्रधन है। और एक क्वेश्चन के साथ यही सब कुछ आ रहा है। यदि कोई सम धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी नहीं दे रखी है। वैसे कितनी थी? अरे याद थोड़ी, आपको भूल गए, मैं तो कह रहा हूं कितनी थी पता नहीं, सम क्या था पता नहीं। तो मैं कह रहा हूं यदि कोई धनराशि एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 121 रुपए व 3 वर्ष में 133.1 रुपीज हो जाती है, इट बिकम्स रुपीज 121 in 2 years and 133.1 in 3 years हो जाती है, तो 4 वर्ष बाद वह धनराशि सम कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा का मतलब क्या हो जाएगा? मिश्रण। एज अ क्वेश्चन एक बार नोट करो, फिर इसके सॉल्यूशन पे ले चलता हूं मैं आपको। ये डेटा आपको दे रखे हैं और 4 साल बाद कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ये इसका फॉर्मेट है। क्वेश्चन नोट करना, फॉर्मेट नोट करना, उसके बाद बात करते हैं। डन? चलिए वो स्टार्टिंग वाली जो ओरिजिनल मूलधन 100 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ये तो आपको ध्यान था इसलिए आप बात फिर भी सोच पा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार चलें तो गायब कर दिया गया है। नंबर 1। नंबर 2, जो भी था सम वो 2 साल बाद बढ़ के कितना हो गया? 121, और 3 साल में कितना हो गया? 133.1। आपसे मैं अगर ये पूछूं पहली बार का, वही एग्जांपल है, पहली बार का ब्याज कितना था? पहली बार का ब्याज कितना था? 10। दूसरी बार का 11, तीसरी बार का 12.1, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे ये अगर दे रखे हैं तो मैं देखो इन दोनों का डिफरेंस 121 माइनस 110। 121 क्या है? 2 साल का मिश्रधन अमाउंट, और 110 क्या है? 1 साल का। 121 में से 110 माइनस करो, कितना गया? 11। 1 साल का ब्याज, पहली बार का ब्याज, इन दोनों का डिफरेंस माइनस करने पे हमेशा क्या आता है? ब्याज। याद भी करो, मैंने आपको बता भी रखा है, 2 अमाउंट का अंतर आपको क्या लाके प्रोड्यूस करता है? ब्याज, इंटरेस्ट। अब यहां तो मुझे 1-1 साल का चाहिए, तो 121 में से 110 गया तो क्या रहा? 133.1 में से 121 माइनस करो, ये आ गया कितना? 12.1। याद आ रहा है? 12.1 ही था। नेक्स्ट यहां चेक करना, यहां कितना है? 146.41 में से 133.1 माइनस करने पे कितना आ रहा है? 13.3 है। तो इसका मतलब ये हुआ, पहली बार का नहीं, यहां पे सॉरी, पहली बार का तो वो 10 था, दूसरी बार का कितना है? 11, तीसरी बार का कितना है? 12.1, और चौथी बार का कितना हो गया? 13.3। तो इसका मतलब ये है 2 मिश्रधन का अंतर लगातार, क्रमिक, कॉन्सेक्यूटिव,
यहां पे एक बात विशेष ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं कॉन्जिक्यूटिव, लगातार, क्रमिक, एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ब्याज। जैसे 133.1 और 146.41 का डिफरेंस कितना आया? 13.31। लेकिन ये 13.31 जो भी ब्याज है, व्हाटसएवर द इंटरेस्ट इज, ये ब्याज किस पे लग रहा है? 133.1 पे, 146.41 पे या 100 पे? मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 13.3 लिख लिया मैंने। ये ब्याज किस पे लगा था? 100 पे, 133.1 पे या फिर 146.41 पे? वो तो लगेगा, इन दोनों का डिफरेंस ब्याज आया। ये ब्याज किस पे लगा था? इसी पे। और आप चेक कर सकते हो 133.1 का 10% कितना है? 13.3 है। तो ये ब्याज हमेशा पिछले वाले मिश्रधन पे लगता है, और पिछला वाला मिश्रधन अमाउंट अपने आप में क्या होता है? नया मूलधन, न्यू प्रिंसिपल। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं 110 क्या है, मिश्रधन या मूलधन, वेदर इट इज अमाउंट या फिर प्रिंसिपल, तो आप कहोगे दोनों है। ये लगभग वो वाली बात हो गई। एक संख्या 4 पूछता हूं मैं आपसे, ये छोटी है कि बड़ी है? तो आप कहोगे कि किसके कंटेक्स्ट में? मैंने कहा 3 के कंटेक्स्ट में बड़ी है, 5 के कंटेक्स्ट में छोटी है। एग्जैक्टली अगर मैं पूछ रहा हूं 121 क्या है इन दोनों में से, तो आप कहोगे दोनों है। 110 के संदर्भ में तो मिश्रधन है, और आने वाले के लिए क्या है? मूलधन। ओके, तो 2-3 बातें यहां पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आता है आप छोड़ के ही आते हो, लेकिन है बहुत आसान। नंबर 1, दो मिश्रधन का अंतर क्या प्रोड्यूस करेगा? ब्याज। लेकिन ये दोनों मिश्रधन क्रमिक होने चाहिए, लगातार। दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, लाइकवाइज। तो इन दोनों का अंतर आपको ब्याज लाके देगा। नंबर 2, ये ब्याज किस पे लगेगा? तो आप कहोगे पिछले वाले मिश्रधन, जो कि अपने आप में क्या बन चुका है? नया मूलधन, अमाउंट, न्यू प्रिंसिपल। लेकिन ये कौन सा है? पिछले, प्रीवियस। तो आपके पास में 2 तरह के मिश्रधन हैं। अब मैं एक एक करके 3-4 एग्जाम्पल कलेक्ट कर रहा हूं। इन दोनों का अंतर कितना है? 11। ध्यान पूरा बोर्ड पे होना चाहिए। 11। ये 11 रुपए ब्याज किस पे लगा? 110 पे या 121 पे? 110, प्रीवियस पे। नेक्स्ट, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 12.1। ये किस पे लगा ब्याज? 121 पे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 13.3 है। ये लगा किस पे? बिल्कुल। तो आप 2 बातें कर रहे थे। नंबर 1, इन दोनों का डिफरेंस जो भी आ रहा है वो क्या बता रहा था? ब्याज। तो मैं यही बता रहा हूं, दो मिश्रधन का अंतर क्या देगा? इंटरेस्ट, नंबर 1। नंबर 2, ये ब्याज किस पे लगेगा? तो मैं बता रहा हूं आपको, ये प्रीवियस वाले मिश्रधन पे लगेगा। इन दोनों में से इस पे लगेगा, इन दोनों में से इस पे लगेगा। और एक बात आप कैसे भूल सकते हो, याद है? कौन सा ब्याज? सिंपल या कंपाउंड? कुछ भी, वो तो डिपेंड करेगा किस पे? मूलधन पे। तो P ऑफ R% इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट, वन टाइम इंटरेस्ट। अब अगर आपको मूलधन, प्रिंसिपल पता हो, इंटरेस्ट भी पता हो, तो आप क्या निकाल सकते हैं? रेट निकाल सकते हैं। और रेट अगर मिल जाए तो मुझे जितने साल का ब्याज आगे से आगे कनेक्ट करने के लिए कहा जाए, मेरे पास अपनी वो डेवलप की गई ट्रिक है। काश मुझे कोई पहली बार का ब्याज दे दे, आगे से आगे तो मैं कनेक्ट कर लूंगा। मतलब आप यूं समझो, आपको किसी ने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, वो धनवन तो मुझे याद नहीं है कितना दिया, लेकिन यह 5 साल बाद है ना, वो अमाउंट हो गया था 1350। ये क्या हो गया था? अमाउंट। किसी ने ये कहा, मुझे एक डेटा दिया,
और वो पूछ रहा है मुझे, यहां 10% लिखता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और वो मुझे पूछा है क्या तू मुझे बता सकता है 7 साल बाद कितना हो जाएगा ये। तो इसके लिए मैं प्रिंसिपल नहीं निकालूंगा, मैं कहूंगा अभी बताता हूं। अगली बार ब्याज किस पे लगेगा, 1350 पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए, वो आपको पता थी कितनी, 10%। निकालो ओरली 1350 का 10%, 135। तो 135 और जोड़ दो, 135 जोड़ते ही 6 ईयर का ब्याज तैयार हो गया 1485। आपको उसने पूछा 7 साल बाद कितना होगा, तो आपने कहा 1 साल का और निकाल लेते हैं। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होनी चाहिए, बार बार कह रहा हूं, कितना है 10%। 10% इसका बोलो 148.5, इसमें और जोड़ दो प्लस किया 12 13 1 6 1 1633.5। खास बात ये अभी तक भी मुझे ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट, ओरिजिनल मूलधन कितना है वो पता नहीं है, और मैं आगे से आगे इसको कनेक्ट करता जा रहा हूं। बस एक हथियार होना चाहिए, और वो क्या है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पास में होनी चाहिए, और किसी भी साल का एक बार का ब्याज दे दे, हम आगे से आगे बढ़ सकते हैं। याद रखना, अब अगर आपको ये और ये पता है तो मैं कह रहा हूं द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बहुत आवश्यक है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। और दर निकालने के लिए मेरे पास 3 कंटेक्स्ट होने चाहिए, प्रिंसिपल, मूलधन, दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट और ब्याज। अगर इन 3 में से कोई 2 है तो आप तीसरा निकाल सकते हैं, जैसे मूलधन है, ब्याज है, तो क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं आपको यहां ले चल रहा हूं अपने उस क्वेश्चन पर। ये रहा, इतनी देर बाद अब कुछ लायकी है शायद हमें। 2 साल का ये क्या दे रखा है, मिश्रधन अमाउंट, 3 साल का भी मिश्रधन। मैंने कहा लगातार अगर 2 वर्ष के क्रमिक मिश्रधन हो तो आप इन दोनों का डिफरेंस लेके क्या निकाल सकते हैं, ब्याज, इंटरेस्ट। आप बता सकते हो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12.1। पहली बात तो ब्याज कितना है, 12.1। दूसरी बात ये बताओ कि ये 12.1 ब्याज किस पे लगा, शुरुआती उस प्रिंसिपल पे या 121 पे या 133.1 पे, 121 पे। तो 121 अपने आप में क्या हो गया, मूलधन या मिश्रधन, प्रिंसिपल या अमाउंट, बिल्कुल नया मूलधन। तो हमारे लिए ये मूलधन का काम कर रहा है। कौन, 121 का दर प्रतिशत, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है मुझे, और इस 121 पे ब्याज जो बना है मुझे याद है, दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 12.1। तो देख लो, प्रिंसिपल की जगह क्या लिखे, 121 ऑफ का इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, वो पता लगाने के लिए काम कर रहा हूं। और क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे चौथे साल का अमाउंट चाहिए, और इसके लिए मैंने दर निकालने का फैसला किया। एक्स पता नहीं है, अपॉन 100, ब्याज एक 12.1 लग रहा है जो यहां लिख लिया। सॉल्व करें, ये यहीं रहने दें, ये इधर ले जाएं, 12.1 इंटू 100 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 121। ये पॉइंट हटा रहा हूं तो नीचे एक 0 लगा दो, 0 से 0 कैंसल, 121 से 121 कैंसल, ये बच गया क्या, 10। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स की वैल्यू क्या है, 10%। याद करो ऊपर वो कितनी थी, 10%। अब अगर मुझे 10% मिल ही गया है तो आप बताओ अगली बार ब्याज किस पे लगने वाला है, बिल्कुल ठीक है, और इसका कितना परसेंट, 10%। वो हमने जो गायब थी वो निकाल लिया, और इतना सब समझाया ना, वो केवल इसीलिए समझाया। इसका 10% 13.3 है, इसमें प्लस कर दो 13.3 है, और ऐड करने पे हमारा रिजल्ट तैयार है 146.41 रुपीज। बोलो बोलो, जो भी क्वेश्चन हो बताओ। पहले, अच्छा पहले नहीं आया था, अब आ गया, चलो जो भी है। तो फाइनली 3 स्टेप में काम हो रहा है, बता दूं। नंबर 1, 2 मिश्रधन का अंतर आपको क्या लाके प्रोड्यूस करेगा, ब्याज। नंबर 2, याद रखना ये ब्याज किस पे लगेगा, प्रीवियस वाले मिश्रधन पे।
और उसके बाद हमारी वो ओरिजिनल ट्रिक आने दो, ये वैल्यू प्लेस करो जिससे क्या आ जाएगी, दर। प्रिंसिपल 121, ब्याज 12.1 और बीच में दर पता नहीं है, इससे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 10। 10 आते ही अगले वाले को आप मूलधन प्रिंसिपल माने 10% ब्याज लगाए, जो भी आए ऐड करते हैं, आंसर तैयार है। चौथे साल का मिश्रधन क्या हो जाएगा, 146.41। इस पूरे को नोट करो फटाफट से। कल हम इसी पार्ट को फर्दर आगे कंटिन्यू भी करेंगे। होमवर्क दिया था कल, कुछ बड़े बड़े डेटा थे शायद। किसने, दिव्या? क्यों, विशेष आवश्यकता है तुम्हें? तो बहुत ज्यादा डर लगता है ना मैथ से, तो दो बातें हो सकती है, या तो डरते रहे जीवन भर, और या फिर मेरे साथ रह के थोड़ा सामना कर लो। अंधेरी सुरंग में से 41 जने निकल गए हैं, तुम भी निकल जाओगी, कहने का मतलब बस साथ रहना जरूरी है। जितना भी काम है कल चेक करवाना, स्पेशली कह रहा हूं तुमसे, ओके? इनको ही जो भी दिया है, और डरना मत, गलतियां होने दो जितनी हो रही है, यहां हो जाएगी ठीक है, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। बाकी सबका चेक दे प्रतीक्षा, एवरीवन, कौन कौन जैसी ये एंटर हुई थी करवा देना चेक। और सेम, और कोई बच गया है, गेट इट चेक। मनोज किया ही नहीं है, बाकी रह गया है, तो यहां करके फिर जाना, ये है लास्ट तक है, लास्ट क्लास तक बैठती हो, बिल्कुल चेक करवाना है, ठीक है? और नहीं हो तो मैसेज कर देना, ठीक है? जाते ही या यहाँ पे जो भी काम हो जाए लास्ट में मैसेज करके फिर जाना, बता के, कहने का मतलब। चलिए, ब्रेक ऑफ द क्लास आपका यहीं पर है, ये लिख चुके हैं शायद। एक आप ये नोट करो, पार्ट 1 नंबर 2 और नंबर 3। वन टाइम नोट करो इसे जल्दी से। ये वो थ्योरी है, वो ट्रिक है जिससे आप दो मिश्रधन के सहारे जितने साल का आगे डेवलप करना हो वो अमाउंट डेवलप कर सकते हैं। एक दिन आप सबके बीच एक छोटा सा कंपटीशन रख लें, स्पीड टेस्ट का हो जाए, दो हाथ मुकाबले के लिए तैयार हो तो। इसमें वो वाली बात नहीं है कि मैं जीत गया, मैं हार गया, वो कतई नहीं है, बट आप अपने आप से compete कर रहे होंगे, आप जो रोज काम कर रहे हैं उसको रिजल्ट के रूप में देख पाए। मतलब उसमें 13 से मल्टीप्लाई होगा, 3597 इंटू 53457, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ऐसे डेटा को मल्टीप्लीकेशन करना, डिवाइड करना, कैलकुलेट करना, इसके लिए तैयार हैं आप सभी लोग? कब लूं टेस्ट, कल ही ले लूं? इसमें तो कोई पढ़ना ही नहीं, ये तो रोज की प्रक्रिया है। ये लगभग वो बात है कि ये खाना खाना है आपको, नहीं सर एक बार मुझे भूखा होने दो। हर समय भूखी तो है हम, इवन कुछ खा रखा होता तो भी थोड़ा बहुत तो कुछ ले ही लेते हैं। तो आपको विद इन अ डे और 2 और 3 कभी भी स्पीड टेस्ट के कंटेक्स्ट में एक एक्सरसाइज, एक टेस्ट दिया जा सकता है।
तैयार रहिएगा, क्योंकि आपको पता भी लगना चाहिए कि हम पहले क्या थे और अब क्या है। एटलीस्ट हेजिटेशन तो सबकी दूर हुई होगी। फिलहाल 35978532 326525598 437897774 36852498 इंटू 12 13 14 15 डिवाइड करना इन सबको 16 17 18 19 और इसके बाद भी अगर आपको थकान नहीं है, एंजॉय कर रहे हैं, तो 21 2 3 बिल्कुल ये आपके लिए ही है। मतलब ये कि एंजॉय करना सीखे, इसको एज ए बॉदरेशन लेके मत चलो। और जितने सिलेक्शंस अभी तक आए हैं, मैं आपको फिर बता दूं, ट्रिक्स का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन फिर जीत का सेहरा जब भी किसी कैंडिडेट पे बनता है, तो मैं ये नहीं कहता कि मेरी वजह से, वो खुद अपनी वजह से सेलेक्ट होता है। और वो वजह क्या है पता है? पहाड़े। और पहाड़े टेबल्स की वजह मैं हूं, क्योंकि आप घर पे इतना सब कुछ याद भी कर लो तो भी कुछ नहीं होता है। आप इसको रोज क्या कर रहे हैं पता है? अप्लाई। अप्लाई मतलब प्रैक्टिस। तो मेरे और इन सब के बीच, या आपके और इन पहाड़ों के बीच में बस मैं खड़ा हूं। रोज आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, आप कर रहे हो, पता ही नहीं लगेगा। कुछ ही दिन में आप चैंपियंस की तरह कैलकुलेशंस करने लगेंगे। फिलहाल ये 8 इंटू 4 कितने क्वेश्चन है? 8 इंटू 4 दिख रहा है आपको? 32, 8 4 32। ये कल करके लेके आने हैं और युवराज चेक करेगा, बशर्ते वो कल प्रेजेंट है। कभी कभी आ जाते हो, पर कल तो आना ही है। ओके, चलिए।